देखो ये ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं, ये पहले वाले 3 और भी हैं, मतलब कैश फ्लो में तो बहुत सारे होते हैं पर 12th के लिए इतने ही रेलेवेंट है। अब इसमें इनका क्या करना है, इसके लिए ना पहले आपको एक बार फॉर्मेट रिवाइज करना होगा। फॉर्मेट नहीं आता तो इनका तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसीलिए ना यहाँ एक बार ही फॉर्मेट लिखते हैं। स्टार्ट किससे होता है कैश फ्लो? तो नेट प्रॉफिट, आयुष आपको साथ साथ नहीं बोलना, थैंक यू। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से शुरू होता है, हम अमाउंट लिखते हैं, उसके बाद हमारा जो निमोनिक है डर्ट, DIRTE। अब इसमें हाँ रुको, पहले इतना डी से क्या है? डिविडेंड, डिविडेंड पेबल, फिर आई से इंटरिम डिविडेंड पेबल, टी से ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और टी से क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या फिर प्रोवाइडेड, ये 4 चीजें आती हैं। अब इसके बाद जो ई है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो ये 4 क्या हैं, ये बेसिकली प्रॉफिट को कम कर रहे हैं चारों, तो ई भी यहाँ पे आएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऐड होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ये ऐड होंगे, और सिमिलरली लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, ये लेस होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। और इसके बाद क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ जाएगा। तो अब मेन चीज ये है, ये दोनों। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि अभी जो हमने लिखे हुए हैं इसमें से कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं और इनकम है। ऊपर वाले 3 ही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नीचे वाले को भी मत देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इनमें से कौन से एक्सपेंस है और कौन सा इनकम है? मतलब बेसिकली ये एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, और ये दोनों इनकम है। पर आपको ये भी याद रखना है, ये ना हमेशा एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट्स हैं, एक इफेक्ट तो होगा नहीं। अभी तो आपको एक दिख रहा है कि ये कहाँ जाएगा, यहाँ आपको दिख रहा है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है जो हमारे पास है, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, वो इधर ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है वो यहाँ से लेस हो जाएंगे। पर इनका दूसरा इफेक्ट भी होगा, वो कहाँ होगा वो बाद में देखेंगे, पहले एक एक इफेक्ट समझ में आया? ओके, तो और ये तो थोड़ा और बाद में देखते हैं, पहले ये 3 कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये 3 हो जाएंगे, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करेंगे। ये चीज क्लियर है? ओके ओके, अभी क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मेट तो हमें याद रखना ही है ऑब्वियसली। अब देखो ये क्वेश्चन है, जब आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालो, ठीक है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब स्टार्टिंग से नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करके ऑपरेशंस तक, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइनली। नीचे यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं या साथ में भी कर सकते हैं, साइड में कर लेते हैं चलो। तो अब मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, आपको मतलब पता ही है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखना है? हाँ, NPAT, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, उतना तो आना चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा इस फिगर में से, इन सब में से? इस साइड आ जाओ, एक चीज, ये क्लोजिंग है 650, ओपनिंग था 120, इस साल कितना प्रॉफिट कमाया? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर स्टार्टिंग में
आपके पिगी बैंक में 1,20,000 है और लास्ट में 6,50,000 आ गए, तो कितने डाल दिए? हाँ, देखो स्मार्ट हो ना तुम सब, पिगी बैंक रखते हो अभी तक, शर्म नहीं आती? रखना चाहिए। 530, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, मतलब ये निमोनिक लिखना नहीं है, ये दिमाग में रखना। हम यहाँ लिख लेते हैं और फिर देखेंगे कि इसमें से क्या क्या आ रहा है। डी आई, ये पहले साथ साथ देख लेते हैं। क्या इसमें डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड में से कुछ है? जल्दी देखो। नहीं है, नहीं दिख रहा। अब बात यही है कि इसमें किसी ऑर्डर में नहीं होगा, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है। डिविडेंड्स नहीं है, ओके। ट्रांसफर टू रिजर्व, हाँ वो भी नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व वो तो सीधा सीधा दिख रहा है 50, लाइन तो सही है ना ये, हाँ 50। और उसके बाद क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड दिख रहा है, मेड कितना है, और पेड ये लिखा, तो इनमें कंफ्यूजन तो नहीं है कौन सा जाएगा, कौन सा जाएगा? क्या मेड? वो कौन है? वेरी गुड, मेड जाएगा बच्चे। फॉर्मेट लिखा था अभी, फॉर्मेट में क्या लिखा था अक्सर जी हमने? अभी तो 2 सेकंड हुए, 2 सेकंड हुए। उसने पेड बोला था। हाँ वो दोनों ट्राई कर लिए कि दोनों में से एक तो फिट होगा ही। हाँ तो ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये भी लिखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। चलो होमवर्क भी रेडी हो गया, बाद में देखेंगे। तो ट्रांसफर टू रिजर्व था 50, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड था 60। वेरी नाइस, 50 और 60, ठीक है। अब वो डर्ट का तो टी तक तो खत्म हो गया, ई से क्या था? एक्स्ट्रा, यहाँ याद रखना एक्सपेंसेस ऐड होंगे, ठीक है, उल्टा मत करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अभी आपको क्या बताया क्या होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस? लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, यहाँ दिख रहा है कोई लॉस ऑफ स्टॉक? और मैं इनको हटा देता हूँ जिनका काम हो गया ना उन, ताकि वो फिर हम बार बार ना पढ़ते रहे। तो लॉस ऑफ इन्वेंटरी ड्यू टू फायर कितना? 2 lakhs, तो उसे ऐड करते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर 2 lakhs ऐड किया, ओके। और आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कोई भी नहीं है। अब लेस पे जाते हैं, अगर कुछ हुआ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बताए थे? इनकम टैक्स रिफंड, तो इसको भी हटा देते हैं, इसका काम भी हो गया ना। क्या इंश्योरेंस क्लेम है? ये रहा, ठीक है 130, और इनकम टैक्स पेड है ये, और ये रिफंड है। हमें तो यहाँ पेड कहाँ जाता है? लास्ट में जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो रहा होगा तब। अभी तो हम इंश्योरेंस क्लेम 130 और इनकम टैक्स रिफंड 4। तो इंश्योरेंस क्लेम माइनस होगा तो नेगेटिव 130, और इनकम टैक्स रिफंड, यहां तक का आंसर क्या आता है? ऑल्दो हमें इसको बाहर लिखना चाहिए था, इसका टूल करके यहाँ फिर ऐसे, पर 2 कॉलम ने बनाई नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर ऐड करें तो 310 माइनस 20, उसमें से माइनस 20 करा 510, और 510 में से 506 7, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ 2 लाख भी तो है, 706 यही। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 7,06,000। तो ये आता है 7,06,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो पूरा लिख लेना। यहां तक समझ में आया? अब आप ये याद रखो, आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और इनकम के कितने इफेक्ट रिकॉर्ड करे? एक और है, ठीक है। अब वो एक और क्या है? तो अब आपको जानना होगा ये इन सब के इफेक्ट्स कहां है, जहां टैक्स पेड शुरू होता है ना उसके बाद से है।
तब तक कोई चेंज नहीं है। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच जाओगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करंट एसेट करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज कोई चेंज नहीं है। वो सब करते हुए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे पहुंचेंगे ना, फिर होता है टैक्स पेड, उसके बाद आएंगे इसके इफेक्ट इन्वेस्टिंग से पहले। तो अभी देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है। और डेप्रीसिएशन है नॉन कैश एक्सपेंस, इसको भी हटा नहीं, अभी पूरा नहीं हटा सकते क्योंकि एक्चुअली इसका ना एक इफेक्ट रिकॉर्ड हुआ है। डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करना है, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट, और फिर हम सीधा टैक्स पेड पे पहुंच ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमें वो लाइन लिखनी होती है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें ऐड होती हैं बहुत सारी चीजें, उनमें से एक ही है डेप्रीसिएशन। तो ऐड कर देंगे डेप्रीसिएशन। तो 40 था, 40,000 और कुछ भी नहीं है। तो अब हम आ जाएंगे 746। इसको क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इतना तो आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें वो डिक्रीज इंक्रीज इन करंट एसेट करंट लायबिलिटी है। इंक्रीज इन करंट एसेट का क्या होता है, ऐड या लेस? एसेट्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर वो बढ़ते हैं तो लेस हो जाते हैं, और लायबिलिटी के साथ तो वो डिक्रीज होते हैं तो भी लेस होते हैं। तो दोनों ने लेस होना है, 140 और 80 लेस इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये अमाउंट याद है? 80 और 140। किसका 80? हाँ, एक 40 मत सुनना इसकी, 40 है ये। 140 किसका है? 140 तो इंक्रीज इन करंट एसेट। तो ठीक है, तो उल्टा बोल रहे हो ना, करंट एसेट 140 है ना। अरे मत करिए, और ये 80 526। इसको क्या लिखते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ओए अब ध्यान से, अब बातें मत करो, यहां तक समझ आया? यहां तक तो आता है वो ऊपर वाली 3 चीजें। अब आपको ये याद रखना है इसके बाद क्या होगा। क्या करते क्या है वैसे हम, लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड, हमने कितना टैक्स पे करा है देखो, 70,000। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टैक्स रिफंड भी है। टैक्स रिफंड का दूसरा इफेक्ट ये है कि आप उसे टैक्स पेड में से माइनस करके लिखोगे, मतलब इन दोनों का नेट इफेक्ट। 70 आपने दिया और 4 वापस आ गया, तो टैक्स रिफंड का जो 2 इफेक्ट्स हैं बेसिक, चलो पहले यहाँ लिख देता हूं मैं। यहां जब हम टैक्स पेड लिखेंगे तो टैक्स पेड कितना था 70 और रिफंड इसमें से माइनस करो, कितना बचा? तो यहां से लेस होगा 66। ये बात समझ में आई? तो अभी टैक्स रिफंड के 2 इफेक्ट्स क्या हैं? टैक्स रिफंड के 2 इफेक्ट्स ही हैं। एक तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम वाले में ऐड हो जाता है, वो लेस हो जाता है, सॉरी यहाँ पे लेस हो जाता है, ठीक है, ऊपर। और नीचे ये टैक्स पेड में से लेस हो जाता है। अब अगर आप देखो इसका नेट इफेक्ट कैश फ्लो पे 0 है। कैसे? ऊपर ये क्या हुआ, माइनस, ऊपर माइनस। अब आप बोलोगे नीचे भी तो माइनस हुआ ना, नीचे जो फिगर माइनस होनी थी ये उसमें से माइनस हुआ, तो एक्चुअली ये प्लस हुआ है यहाँ नीचे। बात समझ में आई? अगर रिफंड ना होता तो आप कितना माइनस कर रहे होते? 70 पर। अब आप कम माइनस कर रहे हो, तो मतलब 4,000 ऐड ही तो हुए हैं इसमें, मतलब तो यही हुआ। तो टैक्स रिफंड के 2 इफेक्ट्स हैं, हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के 2 हैं। अभी टैक्स रिफंड की बात करी, अब उस लॉजिक से जो अगर इनको 0 होना है तो इन दोनों चीजों को भी यहाँ रिवर्स होना है। ये बात समझ में आती है? आप चाहो तो आप अलग अलग लिख लो। अलग अलग कैसे लिखोगे? इसको आपने यहाँ पे ऐड किया है तो नीचे क्या करोगे, और इसको यहाँ आपने लेस किया तो नीचे क्या करोगे?
ऐड ये करना, अलग अलग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्हें कंफ्यूजन अलग अलग करो। पर आप ऐसे भी कर सकते हो, नेट इफेक्ट कर लो। यहां पर 2 लाख रुपए का आपको लॉस हुआ, जिसमें से 130 वापस आ गए। नेट इफेक्ट क्या हुआ है आपको? 70 का लॉस हुआ। 70 का लॉस आपने बेसिकली यहाँ ऐड किया हुआ है, नीचे वो लेस हो जाएगा। बात समझ में आई? मैं दोबारा से बता देता हूँ। आप यहाँ 2 चीजें कर सकते हो जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो वो अवॉइड करने के लिए। आप करो, यहाँ लेस हो रहा था, नहीं चलो पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड हमने ऊपर किस चीज को लेस करा है? इंश्योरेंस क्लेम को या लॉस को? क्लेम को। तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस क्लेम ऐड करोगे उल्टा, और लेस ऊपर किस चीज को ऐड करा था? लॉस को। लॉस बोलो ना, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। क्लेम था 130 था शायद, और ये 2 लाख था, इसको लेस करना है 70। अब एक ट्रीटमेंट, अब मैं इसको सर्कल कर देता हूं। एक तो है कि आप इसको ऐसे लिख लो, हालांकि अगर आप बुक्स देखोगे तो वो ऐसे नहीं लिखेंगे, वो नेट इफेक्ट लिखेंगे। नेट इफेक्ट क्या करेंगे? आपको लॉस ही होना है। कभी इंश्योरेंस या तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो कैश फ्लो में तो आने का क्या मतलब है। पर लॉस क्यों होगा? क्योंकि क्लेम कभी लॉस से ज्यादा मिलेगा नहीं। तो वो क्या करेंगे, वो इसका नेट इफेक्ट कर देंगे, वो यहाँ पे लेस करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक आफ्टर क्लेम, आफ्टर इंश्योरेंस क्लेम। 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, जिसमें से 130 आ गए, तो 70 का लॉस तो अभी भी हुआ। ये वो उस 70 को सीधा माइनस करेंगे। फिर से लिखते हैं, तो मतलब ये है, चाहे आप ऐसे करो, पहले 130 ऐड करो, फिर -2 लाख करो, -70 हुआ, या आप एक ही लाइन में उन दोनों को सेट ऑफ करके फिर -70 करो, बात सेम है। बुक्स में ये मिलेगा, और वैसे ट्रीटमेंट यही है कि आप क्लेम सेट ऑफ करके एक ही साथ माइनस करो। पर किसी को कंफ्यूजन होती है ये क्या हो रहा है, तो वो ये याद रखे, ऊपर जो किया, ऊपर वाली ट्रीटमेंट याद रखना जरूरी है। ऊपर एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम लेस होती है, नीचे उल्टा कर देना होता है। ठीक है, टैक्स के बाद ये कर देंगे। तो अब हम अगर इसको फॉलो करें, 526 इसको किया सॉल्व, 390 आंसर 390। समझा? तो अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे ये, तो ये आएगा 390। एक मिनट, अगर तो हम इसको ना लिख करके इसको लिखते तो भी माइनस तो 70 होना था, तब भी 390 आना था। ये बात समझ में आ गई? तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 390 आ गया। ये बात सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन रेफरेंस के लिए डीके गोयल इलस्ट्रेशन 17 है। ठीक है, वो मैं इस हर पेज पे लिखा है। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? इनकम टैक्स रिफंड होता इसलिए है क्योंकि कई बारी आप टैक्स ज्यादा पे कर देते हो, चाहे खुद की गलती से, चाहे आपका टीडीएस ज्यादा कट जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हमने क्लास में एक बार डिस्कस किया था, मेरी इनकम पे उतना टैक्स बनता ही नहीं था जितना डिडक्ट हो गया, तो मैं रिफंड मांगूंगा ना। तो मैंने पे किया गवर्नमेंट को, यहाँ पे कितना पे किया था 70, पर बाद में मेरे को 4 वापस मिले क्योंकि मैंने ज्यादा पे कर दिया था, तो उसका रिफंड है। ये समझ में आया? हो सकता है आपको बाद में क्लास दोबारा देखनी पड़े क्योंकि नया है। एक क्वेश्चन और, हाँ ये सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है, बस 2 इफेक्ट ही तो याद रखने हैं ऊपर नीचे। अरे आप लोग इतने स्मार्ट हो, देखो कितना स्मार्ट बच्चा है। छेड़ रहे हैं, स्मार्ट बोल रहा हूँ, इसको छेड़ना बोल रहे हैं। एक आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां जा रहा है? अबे रुक जाओ। कल रात लाइव और मुझे एकदम से याद आई जा रहा है। हाँ, अब ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट जो भी। अच्छा, ये कहाँ तक बनाना है? सिर्फ एक्स, छोटा सा काम है, डर्टी, बस उतना ही ऐड करना है। हाँ, वैसे तो इसको नीचे भी कर सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे। पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट क्या, वो यहाँ से देख के बताओ। ओपनिंग 50 था और फिर 1,18,000 पे पहुंच गए, तो 68 यहाँ लिख देते हैं हम 68। अब डिविडेंड, क्या कोई डिविडेंड है? डिविडेंड पेड लिखा है, पेबल नहीं लिखा, तो क्या करोगे? मतलब यही पेबल है, ठीक है, जब कुछ नहीं दिया तो वही पेबल है, तो ऐड
डिविडेंड, और साथ में इंटरिम भी है तो मैं वो भी पहले लिख देता हूँ, फिर नंबर लिख देंगे। इंटरिम डिविडेंड वो है 36 45। फिर क्या आता है? ट्रांसफर टू रिजर्व, वो भी है। चलो ये इसका काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया 50। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, 75,000 अगला ये भी है। इस क्वेश्चन में आपको टैक्स पेड दिया है? नहीं दिया। पता है क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको जाना ही नहीं है वहां तक। आपको कहां तक जाना है? नेट प्रॉफिट, वो तो यहीं आ जाएगा, इसीलिए उसने आगे का कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं। और अगर वो आगे तक का मांग लेता और हमें टैक्स पेड ना देता, फिर क्या करते? नहीं, फिर यही पेड है। ठीक है, ये याद रखना। अगर वो आगे का नहीं बताता और यहीं तक छोड़ देता, पर मांग पूरा रहा है ऑपरेटिंग के एंड तक, तो फिर यही पेड है। अब तो यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है? 75। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 75। अब ऐड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लॉसेस, या है कुछ? ये रहा ना इन्वेंट्री, तो फिर लिख देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस या लॉसेस, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। वन। इसका दूसरा इफेक्ट क्या है बताओ? इसका जो लिखा है अभी नीचे जाके माइनस हो जाएगा। टैक्स पेड के बाद यहां ऐड हो रहा है, वहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस। लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, वो है आपके पास? इंश्योरेंस क्लेम है और रिफंड भी है। इंश्योरेंस क्लेम, इनकम टैक्स, रिफंड। इंश्योरेंस क्लेम कितना है? 50 और इनकम टैक्स रिफंड 15,000। इनके दूसरे इफेक्ट्स क्या है? ये जो इनकम टैक्स रिफंड है, ये टैक्स पेड में से माइनस हो जाता है, फिर बचा हुआ टैक्स पेड ही माइनस किया जाता है, और ये नीचे ऐड हो जाता है। या दूसरी ट्रीटमेंट ये भी है कि इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, 50,000 आएगा, उसे नीचे से सब्ट्रैक्ट करो, फिर टोटल कैसे भी कर लो। अभी तो इसको करते हैं, जल्दी से इसको कैलकुलेट करो। माइनस भी होता है। 68 plus 36 plus 45 plus 50 plus 75 plus minus 50 322,500। आंसर यही है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आता है तो बहुत सिंपल है, नहीं आता तो फिर बहुत मुश्किल लगेगा, समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है। पर पढ़ रखा हो तो इजी है ना। अब ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और ये मतलब कितना 3 मार्क्स में अगर आता है तो इजी 3 तो है, बस ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए। हो गया। और ये था टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन 20। अब अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, हम करेंगे नहीं अभी क्योंकि वो आप प्रैक्टिस में बाद में कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये करना। ठीक है, इजी है। अब इसमें भी उतना ही, इसमें तो उल्टा कम है, और भी कम है। एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इसमें आ गया। चलो ऐसा करते हैं, पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो नहीं, वो तो आना ही था। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखो, एक बारी में समझ लो क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में नहीं जाता, ठीक है, ये याद रखना। ये जाता कहाँ है? जब हम लिखते हैं कैश फ्लो में, हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं?
हाँ, इसके बाद हम लिखते हैं वही लाइन, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, Add wild और less drip. इसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं और कुछ चीजें लेस हो जाती हैं। अब यहां पर भी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ऐड इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेबल, मतलब इसका निमोनिक जो वाइल्ड है, WILD, L से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और D से और D से Depreciation. डेप्रीसिएशन। ये सारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं। और अगर हम देखें फिर यहाँ लेस भी होते हैं। लेस क्या होते हैं, डिविडेंड रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल और प्रॉफिट, ये सारे क्या हैं, इन एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं, इनकम लेस हो रही है। इतनी बात समझ में आई, ये इधर ही आता है। अब पता कैसे चलेगा कि ये प्लस होगा या माइनस, दोनों हो सकता है। अगर प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो ये आपके लिए लॉस है या प्रॉफिट है, सिंपल है। प्रोविजन होता क्या है, पैसा डूब सकता है, लायबिलिटी है, बढ़ रहा है तो लॉस है, तो ये क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि लॉसेस ऐड हो रहे हैं, वाइल्ड ऐड हो रहा है ना, ये जो चार चीजें ये इसी में ऐड हो जाएगा। और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हो रहा है तो ये प्रॉफिट है। अच्छी बात है ना, कम हो रहा है मतलब कम पैसा डूबेगा तो लॉस हमें कम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बेसिकली डिक्रीज ऑफ लॉस है तो लेस। बस इतना सा याद रखना है, ये प्लस हो जाएगा अगर ये इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो लेस हो जाएगा। बस समझ में आई, लायबिलिटी तो है। या वैसे इसको तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये सेम चलता है, अगर ये बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर ये कम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। और वैसे लॉजिक से भी सोच सकते हो कि प्रॉफिट है या लॉस है। ये बात समझ में आई, वेरी गुड। तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। बस इसने कहाँ जाना है, इधर, या तो वाइल्ड में या ड्रिप में, इसमें जो प्लस माइनस करना है वो पूछना है कुछ। डेटर तो करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज में जाते हैं, वहां आप ग्रॉस देखते हो, इसको यहाँ पे ट्रीट कर लेते हो और डेटर्स की ग्रॉस फिगर को वहां प्लस माइनस करते हो। इसमें आया, फिर इसमें आएगा, यस, वेरी गुड। हाँ ये तो रहा। अब देखो हमारे पास है, हम यहां तक भी कर लें तो भी हो ही जाएगा क्योंकि ऑपरेटिंग लॉस से और या ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले पहले ही तो इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। बैलेंस ऑफ P&L ये दिया है, क्या आपके पास ये बिफोर है आफ्टर है, कैसे पता चलेगा? कोई ऐसी फिगर है जो उसके नीचे आती है, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ ऐसा है? नहीं है। तो इसका मतलब ये बिफोर ही है क्योंकि कुछ है ही नहीं ना प्लस माइनस करने को। तो ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ, -50। हाँ वो -50, ठीक है। अब हम लिखते हैं वही एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड ब्लैक डैश, टेंशन नहीं हमें, एड वाइल्ड रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ऐसा कुछ है इंटेंजिबल एसेट, गुडविल है, गुडविल क्या हो रहा है, राइट ऑफ हो रही है। एक सेकंड, गुडविल का अमाउंट क्या है, 40 से 30%। हाँ ठीक है, वो ऊपर वाली 4, हाँ ठीक है, ये राइट ऑफ हो गई। बेचारा पियांश सही बोल के भी, क्योंकि हम गलत देख रहे हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ 8, ऐड होगा लेस होगा, ये ऐड होता है, ठीक है। फिर इंटेंजिबल एसेट हो गया, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है कोई, नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है कुछ ऐसा, डी से डेप्रीसिएशन है, ये दिख रहा है प्रोविजन फॉर ये बढ़ रहा है तो मतलब इस साल आप और डेप्रीसिएशन लगा रहे हो ना, डेप्रीसिएशन।
अब आपको ये भी पता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको दिख रहा है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहीं आएगा, बस वो देखो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब आप ऐसे याद रख सकते हो कि वो इंक्रीज हो रहा है तो उसने ऐड ही होना है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो इंक्रीज हो रहा है तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, लॉस ऐड होता है। तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4000 से हुआ था ना। ओके अब ये जो बाकी चीजें बच गई, आउटस्टैंडिंग वेजेस, करंट लायबिलिटी नीचे जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस नीचे जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल नीचे जाएगा, यहां अब कुछ नहीं आ रहा। 18 पर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिविटी। अब इसको लिखेंगे क्या, अरे इसको ये लॉस है, नेगेटिव आ गया ना, इसीलिए यहां देखो लिखा है ऑपरेटिंग लॉस 18,000। तो ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, समझ आ किधर, हाँ नेट लॉस लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको भी वैसे आप नेट प्रॉफिट भी लिख दो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव फिगर है, वो समझ लेगा, पर कोई इशू नहीं है। अब पूरा करना है, मतलब नीचे का तो आप कर लो, नहीं कोई टेंशन नहीं, वो नेगेटिव ही जाएगा, ठीक है, वरना आप कैश फ्लो में गलत प्लस माइनस कर दोगे। अब चलो आगे कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी है और ये डिक्रीज, तो लेस हो जाएगा। चलो इसको पहले लेस कर ही देते हैं, लेस आउटस्टैंडिंग वेजेस 3000। अगर आपने साइन गलत लगाया, अब आप देखो ये क्या होना चाहिए -21, आप ऊपर उसे +18 लिखोगे तो फिर तो आप 15 कर दोगे, साइन गलत तो सब कुछ गलत, या मत करो, वहां ठीक करना। प्रीपेड इंश्योरेंस 6 से 9, ये क्या हुआ, तो ये करंट एसेट है, इसका उल्टा ट्रीटमेंट है, ये भी लेस हो जाएगा 3। प्रीपेड इंश्योरेंस था ना वो 3000 ही था ना। और ट्रेड रिसीवेबल 1,40,000 से 98, 42,000 डिक्रीज, तो ऐड होगा ना, 42,000 यहाँ ऐड हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल से ना पॉजिटिव 18, तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 18। तो इसमें भी बस एक ही चीज थी जो आपको समझनी थी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्या करना है। स्मार्ट तो है ही सब इतने, कैसे नहीं आएगा। ओ ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो हम डरते थोड़ी हैं, ये प्रिलिमिनरी वाला कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। प्रिलिमिनरी, अरे ये देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, ये भी कर लेना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है ना। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नेट प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो सरप्लस है, कोई और चीज है जो ऊपर ही आएगी, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर है आफ्टर है, ये जज करना है ना। हाँ डर्ट में से कुछ एक चीज है जो यहाँ पर है, देखो देखो, डिविडेंड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, बस यही तो है नहीं, और एक्स्ट्रा, तो फिर यही क्या है, ये क्या है, और अब ये बताओ ये क्या है, -10, क्योंकि आप -40 से -50 पर चले गए। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर, हम तो बिफोर पे ही है ना, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी, तो बिफोर पे ही स्टार्ट कर लेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स -10, ठीक है। अब वही लाइन, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, डैश डैश डैश, ठीक है। अब इसमें ऐड वाइल्ड, तो रिटर्न
इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, कोई इंटेंजिबल एसेट है गुडविल। राइट ऑफ नहीं है तो एक सेकंड, हम लाइन सही देख रहे हैं? गुडविल 30 से 45 हो गया। हाँ ठीक है, हाँ ये वाला नहीं, एडिशनल है ना ये तो, ये इसका है, सॉरी उल्टा हो गया, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। अब इतनी पास से नहीं दिखता। गुडविल, गुडविल इंक्रीज है तो यहाँ आएगा, कहाँ जाएगा? वो परचेज है, ठीक है, इसको तो यहाँ हटा देते, हमने तो जाना ही नहीं इन्वेस्टिंग तक, तो हमें प्रॉब्लम नहीं। फिर इंटरेस्ट, पेबल, रिसीवेबल, कुछ भी हो, पेबल तो है। अब यहाँ वो डिबेंचर्स दो होते हैं पर वो डेट नीचे लिखता है, न्यू डिबेंचर्स हैव बीन इशूड ऑन 1 अक्टूबर। ओहो, तो क्या करोगे? हाफ ईयर 5 लाख पे, हाफ ईयर 6 लाख पे, तो 5 लाख का 40, 40 का हाफ 20, आधे हाफ में आपने 20,000 दिया, फिर 48, 48 का हाफ 24, 44,000 इंटरेस्ट, 44,000 हमने इंटरेस्ट दिया, एड इंटरेस्ट पेबल, फोर्टी फोर, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐसा कुछ है? नहीं है। डेप्रीसिएशन ऐसा कुछ है? अपने मशीन्स देखना, हाँ तो डेप्रीसिएशन ही तो है फिर, और क्या है? वो कम हो रहा है तो वो डेप्रीशिएट ही तो हुआ 40,000। ये ध्यान रखना है, डेप्रीसिएशन हमेशा उसी नाम से थोड़ी लिखा होगा। फोर्टी था ना वो? ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब हम लेस पे आ जाते हैं। लेस में क्या होता है? पहले ड्रिप वाला पूरा कर लेते हैं। डिविडेंड रिसीवेबल ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा। इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐसा कुछ लिखा है? आपको दिख नहीं रहा, मैंने बोला था ना क्वेश्चन कर लो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है और इन्वेस्टमेंट के आगे 10% है तो ये इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, है ना? मिलेगा ना? कितना मिलेगा? लेकिन पहले आपकी इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख, फिर 250 हो गई, और ये इन्वेस्टमेंट आपने की कब? एंड ऑफ द ईयर। तो पूरे साल तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी ना, 2 लाख पे 10% मिल जाएगा। समझ आया? शिद आपको समझ में आया? बताओ क्या चीज नहीं समझ आई? आपके पास आज से लेके ईयर एंड तक 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, लास्ट डे पे आप 50,000 की और लेते हो, तो क्या वो लास्ट डे वाली इन्वेस्टमेंट जो उसका इंटरेस्ट मिलेगा? इसलिए 2 लाख, तो 20,000 लेस इंटरेस्ट रिसीवेबल 20,000, ये लेस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ऐसा कुछ है? नो। तो अब हम देखते हैं प्रोविजन को। ये वाला काम भी हो गया। प्रोविजन जो है वो, इसकी लाइन कौन सी है यार? 20 से 18, तो ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ तो इसने लेस ही होना है। पर आप ऐसे भी सोचो, ये डिक्रीज हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ है, लॉस? प्रॉफिट, प्रॉफिट ने लेस होना होता है। 2000 डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। और कुछ है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले देख लो एक बार। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट डाल दिया, इसने तो फाइनेंसिंग में जाना है, ये नीचे जाते हैं बाद में या नहीं आते, ये कर दिया, इसका इंटरेस्ट आता है, बाकी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये परचेज है तो नहीं आएगा, ये भी नीचे आएगा, शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग में जाएगा, और इसका हमने जो करना था कर दिया। अब आंसर देखते हैं। 52 वही है 52, पर चेक कर लो, मैंने चेक नहीं किया। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, हो गया। तो बस आपको ये भी, आपको वो 3 चीजें समझ आ गई, आपको ये समझ में आ गया। अब एक चीज है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो एक क्वेश्चन में आया था। किस में आया था? देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना इसमें 50,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। ये एक्सपेंस है, इनकम है? हाँ एक्सपेंस है ना। और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को क्या करते हो? बस जल्दी करो। हाँ उतनी सी ट्रीटमेंट है इसकी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहाँ पे देखते हैं सरप्लस बैलेंस स्टार्टिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया ना, बस वही है तो वही है 436। डर्ट डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है तो सही 90। तुम लोग अभी करंट ईयर का होगा और ये तो नहीं आएगा। अच्छा हाँ फॉर द ईयर लिखा है, फिर नहीं आएगा, छोड़ो इसको। ट्रांसफर टू रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व प्रोविजन वो कितना है 1 लाख 1 लाख, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स है 150 हाँ 150 प्रोविजन फॉर टैक्स, 150 फिर और फिर ये आ गया ना एडिंग लॉस ऑफ इन्वेंटरी लॉस ऑफ इन्वेंटरी ड्यू टू फायर वो, लेकिन अभी रुक जाओ, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिख के लिखना होगा ना हमें। ये कितना था 150। अब ऐड करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। क्या क्या दिख रहे हैं आपको? लॉस ऑफ इन्वेंटरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, कितना अमाउंट है 1 लाख, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लॉस 2 लाख है लॉस 2 लाख वो इंश्योरेंस क्लेम है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 50 लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है कोई, इंश्योरेंस क्लेम, रिफंड है नहीं 1 लाख क्लेम। एट 36 ये रहा, बस हो गया। तो अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ जाए तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इधर, ठीक है। इसका एक ही इफेक्ट इसलिए आएगा क्योंकि जो वो आपको प्रॉफिट देगा ना, ये उस प्रॉफिट में से पहले ही सबट्रैक्टेड होगा, ठीक है। तो हम बिफोर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से स्टार्ट करेंगे, तो एक ही इफेक्ट आएगा इसका। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो।